के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये जीवन उमंग प्लान क्या है फ्रेंड्स? ये वही पॉलिसी है जिसे आप 8% गारंटेड रिटर्न देने वाली पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये वही पॉलिसी है जिसे आप रिटायरमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये वही पॉलिसी है जिसे आप रेगुलर इनकम प्लान के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नोन एज LIC जीवन उमंग प्लान, टेबल नंबर 945। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके फीचर्स को जानेंगे, फिर मैं आपको नॉर्मल प्रेजेंटेशन की ओर ले जाऊंगा और वहां पर हम समझेंगे कि LIC जीवन उमंग प्लान हमारे जिंदगी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का ये कैसे पार्ट बन सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरी चैनल शीतल इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। तो चलिए अपने फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज और मैक्सिमम एंट्री एज है 55 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 55 ईयर्स के अंडर है तो आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इस प्लान में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सेकंड फीचर्स है पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म। फ्रेंड्स, इसमें 4 टर्म अवेलेबल है। आप चाहे तो 15 साल के लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं, आप चाहे तो 20 साल के लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं, आप चाहे तो 25 साल के लिए प्रीमियम पे कर सकते हो, आप चाहे तो 30 साल के लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। इसका जो थर्ड फीचर्स है वो है सम एश्योर्ड, यानी इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपीज़ और अगर आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं तो देयर इज़ नो एनी लिमिट, यानी आप जितना चाहे उतना इंश्योरेंस ले सकते हैं, पर शर्त है कि आपका मेडिकल और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग LIC करेगी। यानी कि कोई पर्सन अगर 50 लाख की पॉलिसी लेना चाहता है तो LIC उसका मेडिकल चेकअप करेगी और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करेगी। उसके बाद LIC खुद डिसाइड करेगी कि उसकी पॉलिसी पास करनी है या रिजेक्ट करनी है या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे पास करनी है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। यहाँ पर 4 मोड अवेलेबल है। फर्स्ट है ईयरली मोड, सेकंड है हाफ ईयरली मोड, थर्ड है क्वार्टरली मोड और फोर्थ है मंथली मोड। फ्रेंड्स, अगर आप ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग के लिए तो आपको रिबेट मिल जाता है पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर 2%। अगर आप हाफ ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं पॉलिसी के प्रीमियम पे करने के लिए तो आपको रिबेट 1% मिल जाता है और अगर आप क्वार्टरली और मंथली पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके ग्रेस पीरियड की। अगर आप ईयरली और हाफ ईयरली मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि पॉलिसी के प्रीमियम पे करने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप क्वार्टरली और मंथली मोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है पॉलिसी के प्रीमियम पे करने के लिए। इस पॉलिसी में 2 राइडर्स अवेलेबल है। फर्स्ट है एक्सीडेंटल राइडर्स और सेकंड है क्रिटिकल इलनेस राइडर्स। सो फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल के साथ LIC जीवन उमंग प्लान को हम समझेंगे। मिस्टर मोहन अपनी डॉटर पूजा के लिए इस प्लान को परचेस कर रहे हैं। मिस्टर मोहन की डॉटर पूजा की अभी की एज है 15 ईयर और वो चाहते हैं कि पूजा को एवरी बर्थडे उनकी ओर से गिफ्ट के रूप में एक राशि पूजा के बैंक के अकाउंट में क्रेडिट मिलती रहे एवरी ईयर, वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री। और साथ ही साथ पूजा को लाइफ लॉन्ग एक इंश्योरेंस कवर मिले जो कि पूजा की एज के साथ इंक्रीज होता जाए एवरी ईयर बाय ईयर। सो हमने मिस्टर मोहन को पूजा के लिए LIC जीवन उमंग प्लान दिया है जिसका प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा का नाम, पूजा की एज जो कि 15 ईयर है वो मेंशन की हुई है। साथ ही में पूजा का जो सम एश्योर्ड मिल रहा है 12,50,000 वो भी मेंशन किया हुआ है और पूजा की प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 ईयर, यानी कि मिस्टर मोहन 15 ईयर तक पूजा के लिए प्रीमियम पे करेंगे और उसके बाद पूजा को एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट होगी। यहाँ पर पूजा माइनर है, यानी कि पूजा को प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का लाभ मिलेगा, यानी कि 15 साल का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके दौरान अगर मिस्टर मोहन की डेथ हो जाती है तो उस केस में पूजा की फैमिली के किसी और मेंबर को पूजा का प्रीमियम पे नहीं करना होगा और LIC ऑफ इंडिया
खुद पूजा के लिए प्रीमियम पे करेगी और पूजा को जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं इस प्लान में वो सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे। LIC जीवन उमंग इज एन इनोवेटिव सॉल्यूशन to provide guaranteed tax-free income throughout your life. Another advantage of the plan is the increasing lifelong insurance coverage with age. यहाँ पर पूजा की एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इंश्योरेंस कवर भी इंक्रीज होता जाएगा। The maturity survival benefit shall be tax-free under Section 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि पूजा को जो भी निश्चित राशि यहाँ पेंशन के रूप में मिलेगी और मैच्योरिटी पर मिलेगी वो कम्प्लीटली इनकम टैक्स की सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री रहेगी। यहाँ पर हम समझेंगे कि वाई LIC ऑफ इंडिया ओनली कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरेन गारंटी सेक्शन 37 LIC एक्ट 1956 क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.62% मोस्ट ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ कवर 13,30,000 से पूजा का स्टार्ट हो रहा है जो कि उसकी एज के साथ इंक्रीज होकर ऑन मैच्योरिटी अराउंड 1,88,25,000 तक पहुँचेगा। यहाँ पर पूजा जो के लिए जो प्रीमियम पे कर रहे हैं मिस्टर मोहन वो होगा ईयरली 1,04,054 रुपीज़ जो कि एज 15 से लेकर 30 तक प्रीमियम पे किया जाएगा। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग एनुअल इनकम होगी 1 लाख रुपीज़ जो पूजा को एज 30 से लेकर 100 ईयर्स की एज तक जब तक वो सर्वाइव करेगी तब तक उसको मिलती रहेगी। और ऊपर लमसम मैच्योरिटी अमाउंट भी मेंशन किया हुआ है। साथ ही में आप कोष्टक में देख सकते हैं कि टोटल प्रीमियम पेड जो पूजा के लिए कर रहे हैं वो 15 ईयर में टोटल प्रीमियम पेड होगा 15,29,436 रुपये। उसके सामने टोटल रिटर्न भी दिखाया हुआ है और टैक्स सेव जो कर रहे हैं वो भी दिखाया हुआ है। साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट शो हुआ है जो कि बेनिफिट्स के कॉलम के अंदर लाइफ लॉन्ग सर्वाइवल बेनिफिट आफ्टर 15 ईयर यानी कि 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर आफ्टर 15 ईयर पूजा को मिलते रहेंगे एवरी ईयर टैक्स फ्री। सम एश्योर्ड अमाउंट मेंशन किया हुआ है। साथ में बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट, टोटल प्रीमियम पेड, टैक्स बेनिफिट और टैक्स बेनिफिट ऑन प्रीमियम 30%। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स की सेक्शन में जो भी प्रीमियम पे करें उसके ऊपर ATC का तो बेनिफिट मिल ही रहा है। साथ में जो आपको 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर मिल रहा है टैक्स फ्री, अगर आप 30% के स्लैब ब्रैकेट में आते हो और आप अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते तो आप पर जो टैक्स बनता है वो होता है अराउंड 31,664 जो इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना एवरी ईयर सेव कर रहे हैं। टोटल टैक्स बेनिफिट इन 15 ईयर मेंशन किया हुआ है। नेट प्रीमियम पेड मेंशन किया हुआ है। अब स्टार्ट होता है बेनिफिट एंड कवरेज टेबल। तो यहाँ 15 ईयर की एज से पूजा का प्रीमियम जो भरना स्टार्ट होता है वो होता है अराउंड 1,04,054 रुपीज़। उसके सामने उसका नेचुरल रिस्क कवर जो होता है वो होता है 13,30,000 जो कि धीरे धीरे उसकी एज के साथ एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा। उसी के साथ साथ 15 ईयर तक ये प्रीमियम पे करना है यानी कि पूजा की एज 29 कंप्लीट होगी तब तक ये प्रीमियम पे होगा। और 30 की एज से पूजा को 1 लाख रुपीज़ रिटर्न की कॉलम में दिखाया हुआ है कि उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि लाइफ लॉन्ग उसे मिलता रहेगा। अब फ्रेंड्स आप खुद सोचिए कि जब पूजा की मैरिज हो जाएगी और उसके हस्बैंड को जब पता चलेगा कि उसकी वाइफ को उसके पिताजी की ओर से एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है बर्थडे गिफ्ट के रूप में, तो वो क्या सोचेगा? उसे लगेगा कि वाह, उसके पिताजी ने कितना बढ़िया प्लानिंग किया है कि उसकी वाइफ को एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है गिफ्ट के रूप में, वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री, जो कि उसकी इनकम में नहीं जोड़ रहा है। अब जब पूजा के बच्चे हो जाएंगे और थोड़े समझदार हो जाएंगे बच्चे बड़े होकर, तो उनको जब पता चलेगा कि उनके नाना ने उनकी मम्मी के लिए इतना बढ़िया प्लानिंग किया है कि उनकी मम्मी को एवरी बर्थडे उनकी नाना की ओर से 1 लाख रुपीज़ बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है, तो वो क्या सोचेंगे कि वाह, नाना जी ने कितना बढ़िया प्लानिंग किया है कि मेरी मम्मी को एवरी ईयर उनकी ओर से एक बर्थडे गिफ्ट मिल रही है। और फ्रेंड्स, अगर मिस्टर मोहन नहीं भी रहते तब भी ये रकम पूजा को एवरी ईयर उनकी ओर से आशीर्वाद के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में मिलती ही रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये प्लानिंग बहुत ही बढ़िया है
और साथ ही में इसमें एक और बेनिफिट है कि पूजा कभी भी सरेंडर वैल्यू लेकर इस पॉलिसी को क्लोज कर सकती है। आप सरेंडर का कॉलम देख सकते हैं जो कि है कैश वैल्यू, वो रिटर्न के बाजू में मेंशन किया हुआ है। अगर हम देखें कि 55 ईयर की एज में पूजा इस पॉलिसी को क्लोज कर रही है तो उनको लगभग 51,01,875 रुपीज़ मिल रहे हैं। और साथ में आप देखें कि उसने जो 25 ईयर तक यानी कि 30 की एज से लेकर 55 की एज तक उसने 25 ईयर्स तक जो 1 लाख रुपीज़ लिए हैं उसको अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो नियरली जो अमाउंट बनता है वो होता है लगभग 76 लाख प्लस 1 लाख जो उनको 25 ईयर्स तक मिले उसका इंटरेस्ट अलग से। तो फ्रेंड्स आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें सम एश्योर्ड का 8% तो वो लोग दे ही रहे। साथ में आप कभी भी पॉलिसी को क्लोज करके एक बड़ी अच्छी सी रकम ले सकते हैं जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगी इनकम टैक्स की सेक्शन 1010D में। तो आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के लिए प्लान ले सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज, यानी कि 3 महीने का छोटे में छोटा कोई भी बच्चा हो उसके लिए से लेकर 55 की एज के बीच का कोई भी आदमी इस पॉलिसी को परचेस कर सकता है। यानी कि आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए भी इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट चार्ट दिखाया हुआ प्रीमियम चार्ट, इसमें फर्स्ट ईयर प्रीमियम और सब्सिक्वेंट ईयर प्रीमियम मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे प्रीमियम मोड दिखाया हुआ है कि अगर पूजा के पिताजी मिस्टर मोहन चाहे तो उसके लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जो भी मोड सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट करके वो प्रीमियम पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो प्रीमियम शो किया हुआ है वो 1 लाख शो किया हुआ है, पर अगर आप चाहे तो इसमें मिनिमम 25,000 ईयरली प्रीमियम से इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, वो सिर्फ आपके इनकम और आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर दो एडिशनल पॉइंट डाले गए, फर्स्ट है स्पेशल सरेंडर वैल्यू और सेकंड है पेड अप पेमेंट। सो ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पॉलिसी का 15 ईयर की आपने टर्म ली है या 20 ईयर्स की टर्म ली है और आप प्रीमियम पे कर दिया है आपने, उसके बाद आपको रेगुलर पेंशन मिलना स्टार्ट होता है जो सम एश्योर्ड का गारंटेड 8% जो पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिंक कर आता है तो मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कभी भी यानी कि आपकी एज 60 हो गई, 70 हो गई या 80 की एज पर आप आ गए और कभी भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आती है बीच में से, तो आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू लेकर पॉलिसी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फीचर। और सेकंड जो आपको इसमें एडिशनल पॉइंट मिल रहा है वो है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्या है, यानी कि आपने 15 ईयर का सपोज प्लान लिया हुआ है, 15 ईयर्स तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते यानी कि आपने 5 साल तक प्रीमियम पे किया उसके बाद आप प्रीमियम आगे का पे नहीं कर पाते तो जनरल पॉलिसी लैप्स हो जाती है, पर यहाँ पर पॉलिसी लैप्स नहीं होगी आपकी, यहाँ पर आपकी पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपने जो सपोज 5 साल प्रीमियम पे किया है तो 15 ईयर्स के बाद जो आपको पेंशन मिलने वाला था वो पेड अप वैल्यू के हिसाब से रिड्यूस करके आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। तो ये दो ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं एलआईसी ने इसमें जो बाकी पॉलिसी से ये जीवन बीमा प्लान को कम्प्लीटली डिफरेंट बना देते हैं और आपको पूरी आजादी देते हैं कि आप कभी भी इसमें से पैसे निकाल सकते हो और कभी भी प्रीमियम देना भी बंद कर सकते हैं। तो यही दो फीचर ऐसे हैं जो इस पॉलिसी को एक्सीलेंट बना देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एलआईसी जीवन बीमा प्लान में इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 80C उसका बेनिफिट आपको एवरी ईयर मिलता रहेगा, यानी इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट है। तो आप एलआईसी का जो भी इसमें प्रीमियम पे करें एवरी ईयर वो 1.5 लाख के अंदर का जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको पूरी इनकम टैक्स की छूट मिलेगी एवरी ईयर। फ्रेंड्स जनरली कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी पेंशन प्लान में, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस हो या कहीं और हो, तो पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। और यहाँ पर एलआईसी जीवन बीमा प्लान एक ऐसा प्लान है जहाँ पर आपका पेंशन कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, यानी आपको जो भी पेंशन एवरी ईयर मिल रहा है आपकी पीपीटी यानी पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म पूरी होने के बाद तुरंत से वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री आपको एवरी ईयर मिलेगा। यानी आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब ब्रैकेट 20% या 30% के स्लैब ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपको एवरी ईयर जो पेंशन मिलेगा उस पर कितना बड़ा अमाउंट आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप एलआईसी जीवन बीमा प्लान में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना वो टैक्स बचा सकते हैं और लाइफ टाइम टैक्स फ्री पेंशन का आनंद ले सकते हो, वो भी 8% ऑफ सम एश्योर्ड। ये जो पॉलिसी के बॉन्ड के ऊपर पूरा लिखकर आपको मिलेगा कि 8% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटेड आपको पेंशन इसमें टैक्स फ्री मिलेगा। सो फ्रेंड्स आप इस पॉलिसी को गिफ्ट पॉलिसी या बर्थडे पॉलिसी के नाम से भी ये पॉलिसी फेमस है, यानी कि आप अगर अपने परिवार के किसी भी पर्सन के लिए सपोज आप अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को उसके बर्थडे के टाइम पे ये पॉलिसी लेकर दे सकते हैं। यानी कि आप
अगर आपने 15 ईयर का प्लान लिया है, आप ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 21,000 रुपीज़ आप एवरी ईयर इसमें प्रीमियम पे करें अपने बच्चे के लिए, तो आपको सोच के देखिए 15 साल के बाद वही 21,000 उसको लाइफ टाइम मिलता रहेगा पेंशन के रूप में। तो आपकी तरफ से बर्थडे गिफ्ट हो जाएगी, जो लाइफ टाइम उसको मिलते रहेगा आपके आशीर्वाद के रूप में, यानी आप चाहे रहे या ना रहे, और आपका आशीर्वाद एवरी ईयर उसके पास आता रहेगा और एवरी बर्थडे वो आपको याद करता रहेगा। तो आप इसे बर्थडे पॉलिसी के रूप में भी दे सकते हैं। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको लाइफ टाइम इसमें पेंशन का आप आनंद ले रहे हो, और बीच में कभी भी आप सपोज 70 की एज पे या 80 की एज पे कभी भी आप नहीं रहते, क्योंकि इसके अंदर तो 100 ईयर्स तक लाइफ कवर दिया गया है, तो बीच में कभी भी ऐसा आएगा मोमेंट जब आप नहीं रहेंगे, तो वो टाइम पे भी आपकी फैमिली के लिए बड़ा सा अमाउंट छोड़ के जाएगा यार। तो आप जब नहीं रहेंगे तब आपकी फैमिली ये जो बड़ा अमाउंट उनको मिलेगा उसे कहीं पर भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या एलआईसी के किसी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करके उसका रेगुलर इंटरेस्ट ले सकते हैं और अपना जो भी फाइनेंशियल उनके खर्चे हैं उसे पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो जो लमसम अमाउंट उसमें पड़ा रहेगा उसको इन फ्यूचर अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए काम में भी ले सकते हैं। तो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए काफी बेहतरीन प्लान में इन्वेस्टमेंट करके आप पूरी तरीके से सिक्योरिटी फील कर सकते हैं। तो ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान है और यही सारे फीचर्स इस प्लान को मार्वेलस प्लान बनाते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है इस प्लान में जरूर से इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि इसमें 90 डेज से लेकर आप 55 की एज के बीच में कोई भी पर्सन हो वो ये प्लान ले सकता है। तो इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये एलआईसी जीवन उमंग प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 100 इयर्स तक लाइफ कवर मिलता है, यानी कि 100 इयर्स से पहले जब कभी भी आप नहीं रहते, यानी कि आपकी नॉर्मल डेथ होती है या एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस किस्से में 3 एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इस प्लान में 3 एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट सम एश्योर्ड, सेकंड बोनस और थर्ड फाइनल एडिशनल बोनस। सो फ्रेंड्स, यही सारे बेनिफिट है जो एलआईसी के जीवन उमंग प्लान को सबसे बेहतरीन और मार्वेलस प्लान बना देते हैं। फ्रेंड्स, आप एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एलआईसी के और भी बहुत सारे प्लान हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एलआईसी की किसी भी पॉलिसी को लेना चाहते हैं, तो आप मुझे सीधे इन्वेस्टर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि एनएससी, केवीपी, एमआईएच, पीडी, आरडी, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसे कि एसआईपी, लमसम, या आप कंपनी के किसी भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट या आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या एलआईसी के किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज बिठा लीजिए कि सीधल इन्वेस्टर आपके लिए है, जहां पर आपको बेस्ट सर्विस दी जाएगी और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो फ्रेंड्स, आपका इन्वेस्टमेंट का सारा काम A to Z सारा काम एक ही जगह से करवाइए और अपने वैल्यूएबल टाइम को बचाइए, अलग अलग जगह ना जाकर। फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है। सूरत में पार्लियामेंट एरिया में मेरी ऑफिस आई हुई है जो कि मेरे बंगलों के साथ है, यानी आप अपने टाइम के हिसाब से मुझे कॉन्टेक्ट करके मेरे यहाँ आ सकते हैं एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।